जगतामादिभूतस्त्वं जगत्त्वं जगदाश्रयः सर्वभूतेषु संयुक्तः एको भाति भवान् परः। बंधुओं, आज जो मेरा वक्तव्य है वह है आध्यात्म रामायण के संदर्भ में अहल्या के राम अथवा अहल्या की दृष्टि में राम आध्यात्म रामायण में किस प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं राम, उस विषय को लेकर कुछ वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ कि राम को जिसने जिस दृष्टि से देखा राम उसको उसी रूप में प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और राम सबके हैं, केवल दृष्टि का ही अंतर है। जिसकी दृष्टि जैसी होती है तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर कपिलदेव शास्त्री जी कहा करते थे, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है, ये सत्य है। राम के प्रति जिनकी दृष्टि जिस तरह से होती है वह उसी तरह से प्राप्य होते हैं। और अहिल्या जो थी वो उन्होंने अपनी दृष्टि से राम को देखा था। राम एक विलक्षण, राम अपूर्व हैं और मोक्ष प्राप्ति के सरल माध्यम हैं, सरल साधन हैं, ऐसा संतों का कथन है। तो इस दृष्टि में माता अहिल्या जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, ब्रह्मा ने उनका निर्माण किया था, उनकी सृष्टि की थी, उनका सृजन किया और अपूर्व सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी। तो उन्होंने सोचा कि इसे किसे सौंपा जाए। सभी देवगण सोचने लगे कि ये अवश्य प्राप्य है और सबने इस प्रकार से अपना अपना जो दृष्टिकोण था उन्होंने दिया प्राप्त करने के लिए। लेकिन आकर के उसमें इंद्र जो थे उनका भी अपना प्रयास था कि मुझे यह अपूर्व सुंदरी कन्या जो ब्रह्मा की निर्मिति है, ब्रह्मा का निर्माण है, इसे हम प्राप्त करें। लेकिन वो इसलिए विफल रहे कि नारद आकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप जो हैं ये क्या कर रहे हैं, यह तो गौतम को ही प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि गौतम ऋषि ने एक गाय की प्रदक्षिणा की और उसी समय सद्यः उसकी प्रसूति हुई, संतान उसकी संतति उत्पन्न होती है, संतान होती है। तो उन्होंने कहा कि यह तो साक्षात त्रिलोक रूप है, जो त्रिलोक को नाप लेगा उसी को यह कन्या प्राप्त होगी। इस प्रकार की जो घोषणा ब्रह्मा की थी, उस घोष में अपने अपने दावा ठोक रहे थे। इंद्र कह रहे थे नहीं, मैं त्रिलोक को नाप आया हूँ। लेकिन ये जो थे गौतम ऋषि ने उस गाय की प्रदक्षिणा की थी जो सद्यः प्रसूता थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो त्रिलोक को घूमने का ही, प्रदक्षिणा करने का ही एक अनुपम रूप है, तो इसीलिए इनको दिया जाए। तो उन्होंने, ब्रह्मा ने उस अहल्या को जो रूपवती थी उन्होंने सौंप दिया गौतम ऋषि को। अहल्या वही हैं, माता अहल्या, जो जनक के पुरोहित जो थे शतानंद, अत्यंत विद्वान, और वो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में विख्यात हैं माता अहल्या के। और शतानंद की माँ हैं, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी हैं। तो इस प्रकार से गौतम ऋषि ने उनके साथ उनको सौंप दिया ब्रह्मा ने, और उनकी सेवा करने के लिए। और गौतम ऋषि की सेवा स्वरूप वहाँ सेवा करने लगी। लेकिन इंद्र कुछ अलग स्वभाव के रहे हैं, देवराज इंद्र, उनकी जो भावना थी वो कुदृष्टि पड़ी अहल्या के ऊपर
उन्होंने अपना भेष बदला। मुनि जिस समय स्नान के लिए गए तो उस समय आकर के उस अहिल्या के साथ जो गौतम रूप में आकर के व्यवहार किया, उनके साथ शारीरिक संबंध जिसके कारण से आए तो देख करके आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने शाप दिया था, इंद्र को भी दिया और अपनी धर्मपत्नी अहल्या को कहा कि तुम जो प्रस्तर के रूप में बन जाओगी, दुर्निरीक्षा हो जाओगी। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि वह दुर्निरीक्षा थी, लोगों की नज़र से परे थी। जहाँ वह तुम रहोगी वहाँ कोई फल फूल वृक्ष आदि कुछ नहीं रहेगा, सुनसान रहेगा, जीव जंतु वहाँ दिखाई भी नहीं देंगे। ऐसे एकांत प्रांत में उसी जगह उनको ऐसा शाप दिया कि उन्होंने हजारों वर्ष तक वह तप करती रही। लेकिन गौतम ऋषि को प्रार्थना करने पर उनकी भार्या को, उन्होंने अपनी भार्या को कहा कि तुम यहीं तप करती रहो और रामावतार होगा, दशरथ के पुत्र राम होंगे और उनका ही जप करते रहो। वह जब आएंगे मिथिला में तो स्पर्श करेंगे, तो स्पर्श के बाद तुम्हारा जो यह शाप का काल था उसका अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह घोर तप करती रही, घोर तपस्या में जुटी रही। ऐसी तप में थी कि राम राम जपती रही, हजारों वर्ष तक जप किया। तो इस प्रकार से माता अहिल्या, चूँकि बंधुओं जहाँ मेरा गांव है मिथिला में, बिहार में, वहाँ से पास में ही अहिल्या स्थान भी है, वहाँ गौतम कुंड भी है। वहाँ पर लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो बहुत सारे फलों की प्राप्ति की बात भी कही जाती है। तो इस प्रकार से माता जो अहिल्या थी वो घोर तप में लग गई और कई हजार वर्षों तक तप किया। और इस प्रकार से यह कह करके, शाप वचन दे करके और उनके निवारण का भी समय दे करके गौतम ऋषि हिमालय पर चले जाते हैं। और ये सारी कथा जो मैं बता रहा हूँ आज, जो अध्यात्म रामायण के जो बाल कांड हैं उसके 5वें सर्ग को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। और कहते हैं कि राम के चरण स्पर्श से अहिल्या नारी रूप में होकर के आई और देख करके राम भी चंभित हुए और माता अहिल्या भी, उन्होंने उनको पीत वस्त्र में राम को देखा और पीत वस्त्र के में देखा और लक्ष्मण के साथ देखा। चतुर्भुज राम का दर्शन किया पीत वस्त्र में, शंख चक्र गदा पंकजधारी और धनुर्धारी उस राम का माता अहिल्या दर्शन करती हैं। और पीत वस्त्र में थे उस समय इस अहिल्या के इस वर्णन के आधार पर। और पहले इन्होंने ननाम राघवो अहल्याम रामो अहमिति चाब्रवीति, ये 37वां श्लोक जो है अध्यात्म रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग का, उसके आधार पर उसका मैं उद्धरण दे रहा हूँ, उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कहा उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ननाम राघवो अहल्याम, राघव ने अहल्या का नमन किया। लेकिन बंधुओं कई जगह इसमें भेद भी दिखाई देता है। आप जब करेंगे उनके वाल्मीकि रामायण के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है, उस रामायण पर जब इस प्रसंग को देखेंगे तो वहाँ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो राम और लक्ष्मण अहिल्या माता का ही चरण स्पर्श किया, अहिल्या माता ने उनका नहीं किया। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का है। ये साथ साथ में शोधार्थियों के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए मैं यहाँ सावधान कर रहा हूँ कि तदृशा ही देखनी चाहिए, उस दृष्टि से ही इसका अवलोकन करें। तो इसमें सबसे पहले इसमें दोनों भावों को दिया हुआ है। और तुलसी लिखते हैं कि अहिल्या ने राम का चरण स्पर्श किया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसके विपरीत है। राम और लखन दोनों ने अहिल्या माता का चरण स्पर्श किया, लेकिन यहाँ दोनों रूप दिखाई दिया है इस अध्यात्म रामायण में। और यहाँ कहा गया है कि ननाम राघवो अहल्याम रामो
अहमिति चाब्रवीति, ये 37वां श्लोक है। कहते हैं कि नाम मैंने नमन किया, राघव ने नमन किया अहल्या को, और ये कहा कि अहम रामो अहम अहमिति च अब्रवीति, मैंने चाब्रवीति, मैंने उन्होंने कहा कि मैं राम हूँ, ऐसा कहा और प्रणाम किया। फिर अहल्या ने भी अर्चना पूजा अर्चना की, अर्घ्य प्रस्तुत किया और साष्टांग प्रणाम किया है। यहाँ माता ने अहल्या ने उस जगन निवास का, उस धनुर्धारी राम का, पीत वस्त्रधारी राम का, शंख चक्र गदा पंकज आदि जो हैं पद्मादि धारण करने वाले लक्ष्मण के साथ उनको रूप देखा था, और उस धनुर्धारी राम का की अर्चना की अर्घ आदि के साथ, और दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, साष्टांग प्रणाम करते हैं। माता अहिल्या उस राम का चरण स्पर्श करते हैं, हे जगन्निवास, मैं कृतार्थ हो गई आपके दर्शन करके। आपके जिन पादारविंद का एकाग्र चित्त होकर के जिस पादारविंद से का दर्शन करते हैं, कौन कौन करते हैं, तो ब्रह्मा और शंकर सदा ध्यान जिनका करते हैं, उनके ही चरण को मैं देख रही हूँ और स्पर्श कर रही हूँ, ऐसा अहल्या कह रही हैं। अहल्या माता कह रही हैं कि हे राघव, आपकी लीला विचित्र है, पता नहीं कहाँ कब किस रूप में आप दर्शन दे जाते हैं आप, और उपकृत कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है आपका अनुग्रह किस प्रकार का है। आपके अनुग्रह को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और सर्वत्र विचरण करने वाले सर्वत्र विचरण करने वाले हैं बिना पैर से, ऐसे स्वरूप है आपका कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो तुलसी ने कहा है वो राघव को यहाँ माता अहिल्या कह रही हैं कि आपके बिनु चरण ही सर्वत्र आपका विचरण होता है, सर्वत्र आपका गमन होता है। और ऐसे स्वरूप का जिसे शंकर और ब्रह्मा नमन करते हैं, तरसते रहते हैं, ध्यान में उनका दर्शन करते हैं, आज मेरे समक्ष खड़े हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। जिनके चरण को तो गंगा भी और शिव और ब्रह्मा ये सभी पवित्र, जिनके चरण से पवित्र होते हैं, गंगा स्वयं पवित्र होती है, और विष्णु पदा तो वैसे भी गंगा कहलाती हैं, तो विष्णु के पद से निकली हुई हैं, तो गंगा जो पावन कर्त्री गंगा है, वह गंगा भी ब्रह्मा और शंकर भी जिनको नमन करके पावन समझते हैं अपने आप को, ऐसे साक्षात राघव ऐसे ही वे पीत वस्त्रधारी और धनुर्धारी शंख चक्र गदा पद्मधारी जो राम हैं, आप मेरे समक्ष हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरे दोनों नेत्रों को भी आज मोक्ष प्राप्ति हो गई है, ऐसी अनुभूति होती है। और मेरे सामने खड़े हैं जो परम सुंदर मानव देह को धारण करके और मनुज रूप धारण करके धनुर्धारी राम इस धरा पर आए हुए हैं, अवतरित हुए हैं। ऐसे राम का सदा मैं भजन करती रहती हूँ, जिनका जप करती रही हूँ मैं हजारों वर्षों से, और जिसके चरण रज को श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती हैं। आश्चर्य है कि जिस विष्णु के अवतार राम के चरण रज को श्रुतियाँ भी, श्रुति वेद, तो वेद भी जिनको ढूंढती रहती हैं, अन्वेषण में लगी रहती हैं कि मैं एक बार चरण रज को देख लूं, तो ऐसे जिसके नामामृत के से शिव रसिक हैं, हो जाते हैं, रस में भर जाते हैं, राम रस से मस्त हो जाते हैं, ऐसे आप हैं, उनका मैं हृदय से ध्यान करती हूँ और मेरे समक्ष खड़े हैं ऐसे राम, उस स्वरूप वाले राम जो उद्भव स्थिति और संहार जो स्वरूप है, त्रिविध रूप, उद्भव स्थिति जिसको तुलसी ने सीता के लिए कहा है, जगत जननी के लिए कहा है, जानकी के लिए कहा है, मिथिलेश कुमारी के लिए कहा है, जनक लली के लिए जो कहा है कि उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। ऐसे राम वल्लभा को प्रणाम कर रहे हैं। त्रिविध रूप धारिणी जिस जनक नंदिनी के लिए कहा गया है, यहाँ अहल्या माता राम को कह रही हैं कि हे राघव आप क्या हैं? आप ही त्रिविध रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु तो आपके अवतरित तो हैं ही, आप विष्णु भी आप ही हैं, आप ही महेश भी हैं, और संहार कारक महेश भी हैं, और प्रतिपालक विष्णु भी आप ही हैं, और आप ही ब्रह्मा भी हैं उनके। तो इस प्रकार से जन्म देने वाले, भरण पोषण करने वाले और संहारक त्रिविध रूप आप ही की माया का ये त्रिविध रूप पसार है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से बात कही जा रही है कि आप उद्भव स्थिति और संहार के कारण हैं, वो त्रिविध रूप आप ही के जो हैं पसार हैं। ये सब आप ही का रूप है, ये आप अपना रूप बदल लेते हैं। और उतना ही नहीं, जो वाली बंधन के समय जो वाली थे, राजा बलि थे, तो राजा बलि का जिनकी परीक्षा ली थी, जिनका जो उन्होंने 52 रूप लेकर के धारण करके, जो बलि थे, राजा बलि जो दानवीर थे, उनकी दान परीक्षण के लिए शुक्राचार्य के मना करने पर भी 52 अवतार रूप को तो शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। लेकिन राजा बलि भी तो गजब के राजा थे, गजब के दानी थे, और उन्होंने भी देख लिया। कहते हैं कि अब इस समय जो ब्राह्मण बालक मेरे सामने आए हैं तो मैं दान दिए बिना नहीं रह सकता। ऐसे राजा बलि को भी कोटसह नमन करते हैं हम विष्णु के साथ साथ। तो यहाँ अहल्या कह रही हैं माता कि आपने एक ही पग से वो संपूर्ण उसका जो है आपने माप लिया था, तीनों त्रिलोक को माप लिया था। कहते हैं आक्रांत मेकेन जगत्त्रयम पुरा। 51 श्लोक संख्या में जो बालकांड का, जो अध्यात्म रामायण के बालकांड का जो 5वां सर्ग है, उसमें 51 श्लोक है। उसमें 51वें श्लोक में कहता है, 51वें श्लोक में कि आक्रांत मेकेन जगत्त्रयम पुरा। एक ही बार एक डग से संपूर्ण को उन्होंने नाप लिया था। और तुम वही हो, इस तुम्हारे उस रूप को जो बलि को उन्होंने दान के रूप में संपूर्ण पृथ्वी एक पैग से ही नाप लिया था तुमने, तुम वही हो। तुम जगत के आदिभूत आप ही हैं। जगताम आदि भूतस्तम, जो मैंने मंगलाचरण के रूप में कहा है कि जगताम आदि भूतस्तम, तुम जगत के, इस संसार के आदि भूत हो, आदि स्वरूप हो। ये 52वां श्लोक में कहा गया है कि जगताम आदि रूपस्तम, तुम रूप के कौन से रूप हो? जगत के आदि रूप हो। तुमसे ही यह संपूर्ण सृष्टि हुई है। हे राम, आप ओंकार के वाच्य आप ही हैं। जो एक ओंकार की जो बातें कही जाती है, एक ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जिसके लिए उपनिषद भी कहती है और गीता में भी कहा गया, जिसको कि ओंकार के वाच्य आप ही हैं। तो वाच्य वाचक भाव से आप ही जगत के रूप आप ही हैं, इस जगत के रूप में। तो इसको देखकर वाक्यपदीय ब्रह्मकांड में जो कहा गया है 120वीं कारिका में, जो भर्तृहरि के वाक्यपदीय अनुपम ग्रंथ है व्याकरण दर्शन का, वो व्याकरण दर्शन भी अहिल्या माता के राम वर्णन में, राम के स्वरूप वर्णन में, ये सारा व्याकरण दर्शन उपस्थित करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं माता अहिल्या। और जैसे उसमें कहा गया है कि शब्दस्य परिणामोऽयम्, इस तरह का, इस शब्द का ही यह अर्थात्मक जो यह संसार है, शब्दस्य परिणामो अयं संसारः शब्दस्य परिणामः, यह शब्द का ही परिणाम है। शब्दस्य परिणामो अयम् इत्यामनाय विदो विदुः, जो 120वीं कारिका है, प्रथम का जो ब्रह्मकांड की 120वीं कारिका, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि शब्दस्य परिणामोऽयम्, यह शब्द का ही परिणाम रूप है। और भर्तृहरि ने परिणाम और विवर्त रूप दोनों कहा है, क्योंकि आरंभ में ही कहता है कि अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये जो कहा
उन्होंने भर्तृहरि जो कहते हैं, तो प्रक्रिया इनको देख करके ऐसा लगता है कि विवर्तवादी भी थे और परिणामवादी भी थे भर्तृहरि। इस प्रकार से व्याकरण दर्शन यहाँ उपस्थित करती हुई अहिल्या माता का जो स्तोत्र है, यह राम स्तोत्र, उसके विषय में कहा है कि तुम हे राम आप ही ओंकार रूप हैं। तो ओंकार वाच्यस्त्वम राम वाचाम विषय पुमान, ये 55 कारिका में इस प्रकार से कहा है कि ओंकार वाच्यस्त्वम, तुम ओंकार के वाच्य रूप हो हे राम, वाच्यस्त्वम रामो वाचाम विषय पुमान, इस प्रकार से कहा है हे राम आप ही कार्य कारण और उसके फल के साधन के भेद अनेक दिखाई देते हैं, उस रूप में आप ही हैं। ये कार्य कारण भाव जो कहा गया है, जिसको साइंस वाले जो हैं विज्ञान वाले जिसको कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तो वो कहते हैं कार्य और कारण आप ही हैं और शब्द ही अर्थ का कारण होता है। तो इस प्रकार से कार्य कारण आप ही सबके कारण भी हैं, कार्य भी हैं। बिना कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो कहा गया है, कार्य कारण संबंध का भी उजागर किया है माता अहिल्या ने राम वर्णन के करने के ही प्रसंग में। तो उन्होंने कहा है कि कार्य कारण आप ही हैं। पूर्वम पुष्पम तथा फलम, कालिदास भी ऐसा कहते हैं, पहले फूल होगा तब फल होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि फूल पहले बाद में हो और फल पहले हो जाए, तो तब यह सृष्टि का जो महल है यह ध्वस्त हो जाएगा। तो पूर्वापरे का ख्याल रखा जाता है। पूर्वम कुसुमम ततः फलम, ये कार्य कारण संबंध जो है यहाँ भी वो रूप दिखाई देता है। आगे माता क्या कहती हैं कि एको विभासी रामत्वम, हे राम तुम एक ही हो लेकिन माया बहुरूपतया, माया के कारण से बहुत रूप में बहुरूपत्व तुम धारण करते हो। और 54वां श्लोक जो है इसका 54 उसमें कहा है कि एको विभासी, तुम एक ही हो लेकिन विभासी माने चमकते रहते हो, उद्भासित होते हो। हे राम एको विभासी रामो त्वम माया बहुरूपतया, बहुत रूप से बहुरूपत्वम धारयस, तुम बहुत रूपत्व को धारण करते हो, एक ही हो लेकिन विविध रूप में तुम्हारा प्रसार जो दिखाई देता है यह तुम्हारी माया का ही प्रसार है। और आपके माया के मोहित होकर के बुद्धि से लोग तुझे मनुष्य रूप में समझ लेते हैं। तुम तत्वतः तुम कुछ और हो, तुम परात्पर ब्रह्म हो, इस रूप को तुम्हें लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आपके माया से मोहित होकर के, आपकी माया जो आच्छादित होकर देती है बुद्धि पर हो जाती है, तो उस आच्छादित बुद्धि वाले जो लोग हैं मोहित हो जाते हैं, मोह ग्रसित हो जाते हैं, वो तुम्हें विविध रूप में समझते हैं और उस परम तत्व को नहीं जान पाते हैं और तुझे मनुष्य रूप में समझ लेते हैं। तो उसको उन्होंने 55 श्लोक में क्या कहा है कि त्वन माया मोहित धियस्त्वाम न जानन्ति तत्वतः, तुम्हें तत्व रूप को नहीं समझ पाते हैं। और त्वन माया, तुम्हारी माया के कारण से मोहित धियस्त्वाम, मोहित जो बुद्धि वाले तुमको न जानन्ति तत्वतः, तुझे कोई तत्व रूप से नहीं जानते हैं, तुम्हारी असलियत को नहीं जानते हैं, तुम्हारे सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो आप में माया मोहित लोग परमेश्वर को मानव समझ बैठते हैं, मानव समझने का जो भूल करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है माता अहिल्या ने उस राम को कि हे राम तुम तो तुम्हारा स्वरूप नहीं समझ पाते हैं। मानुषम त्वाम मन्यन्ते, ये 56 श्लोक में कहा है कि मानुषम त्वाम मन्यन्ते, तुम्हें लोग मनुष्य रूप में मानते हैं। माइनम परमेश्वरम, तुम तो मूल रूप से तुम माया के जाल रखने वाले, पसारने वाले तुम स्वयं हो, स्वयं मायापति हो तुम। माइनम कहा है, माइनम परमेश्वरम, तुम्हारे माया रूप परमेश्वर को, मायापति परमेश्वर को कोई समझ नहीं पाते हैं, तुम्हें मनुष्य मान रहे हैं लोग। मानुषम त्वाम मन्यन्ते, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम परम तत्व हो, तुम परम निधान हो, तुम मोक्षाधिगमन के कराने वाले तुम ही हो। इसे देखकर माइनम महेश्वरम का इस पंक्ति को देखकर सहसा
श्वेताश्वतर उपनिषद स्मरण पथ पर आ जाती है। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद जिसके 4:10 में जो क्या कहा है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनंग तु महेश्वरम, ये तत्सम यहाँ दिखाई दे रहा है स्वरूप। जैसे उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, माया ही प्रकृति है, और माइनंग तु महेश्वरम, जो माई है मायापति है वो महेश्वर हैं। ये बात श्वेताश्वतर उपनिषद में बात कही गई है। और एक और बात है यहाँ के व्याकरण दर्शन में, हमारे पितृपाद शोध के समय में हमें बताते थे, और कहाँ से था हमें आज तक समझ नहीं आया, दृष्टिपात नहीं हुआ है वहाँ तक। और वो कहा करते थे प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्ययस्तु महेश्वर। ये प्रकृति जो है वो पार्वती हैं और प्रत्यय जो है वो महेश्वर हैं। प्रकृति माने धातु रूप जिसको कहते हैं, जिसको रूट कहते हैं, वह प्रकृति है। और प्रत्यय जो है सफिक्स जो हैं वो महेश्वर के रूप में है। तो पार्वती प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्ययस्तु महेश्वर, इससे सृष्टि उत्पत्ति होती है, शाब्दिक सृष्टि होती है, ये सारी बातें। और व्याकरण दर्शन की भूमिका में, व्याकरण दर्शन भूमिका में रामाज्ञा पांडे भी कहते हैं कि ये प्रकृति जो है माता है, प्रकृति माता, और प्रत्ययस्तु पिता, प्रत्यय जो है पिता के रूप में है। और तब जाकर के दोनों से ये सृष्टि उत्पत्ति होती है, सृष्टि का सृजन होता है। इस प्रकार की बातें जो कही गई है वो बिल्कुल स्पष्टतः यहाँ झलक रही है सारी बातें। आप ही आकाश की तरह जो हैं के समान बाहर भीतर सब सर्वत्र आप विराजमान हैं। आप तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान आप ही हैं। मैं जहाँ रहूँ वहाँ आपने के अनंत भक्ति रहे मेरे में। ये भी कहती हैं कि स्वयं अहल्या क्या कहती हैं कि त्वत्पाद कमले सकता भक्ति रेव सदास्तु में। हे राम हे राघव, मैं जहाँ भी रहूँ जिस रूप में रहूँ, लेकिन पाद कमले तुम्हारे चरण कमल में सख्त भक्ति बनी रहे मेरी सदास्तु में। ये 58 श्लोक में कहा गया है। और इसे देखकर मानस के तुलसी के बाली का स्मरण होता है, जिस बाली को जब ज्ञान हो गया कि अरे ये तो राम हैं, ये तो परात्पर ब्रह्म हैं। इसीलिए तारा कहते भी हैं कि वाल्मीकि रामायण में भी कि तारा के कहने से भी रोकने से मैं रुक नहीं सका। हे परात्पर ब्रह्म, हे राम हे राघव, मैं तो तुझे समझती हूँ, समझ गया हूँ मैं। ये बाली वहाँ पर कहते हैं, और इसीलिए मैंने तारा की बात नहीं मान करके तुमसे वध तुम कर दो, मेरी मुक्ति मिल जाए, इसलिए मैं आया था। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल हरि आवत नाही, हरि का दर्शन नहीं होता। अब तुम मेरे सामने खड़े हो। ये मानस के में कहा है तुलसी ने, तुलसी मानस के जो बाली हैं वो कहता है कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सुरतर को काट करके, जो देव वृक्ष को काट करके, और कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बबूल के पेड़ को लगाएगा। कितनी मर्म की बात वहाँ तुलसी ने कही है। और ये भी कहा है, तो यहाँ बाली क्या कहते हैं कि जहि जोनि जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ, कि जिस योनि में मैं जन्म लूँ हे राम हे राघव, उसमें राम पद में मेरा अनुराग रहे, राम चरण में मेरा अनुराग रहे। जो बात वहाँ बाली मानस के बाली में ने कहा है, उसी प्रकार से यहाँ स्वयं कह रही हैं। अहल्या कहती है कि त्वत्पाद कमले सकता भक्ति रेव सदास्तु में, सदा मेरी भक्ति बनी रहे, तेरे चरण कमल में बनी रहे। और एक और बात कही है उन्होंने कि वह कहते हैं एक ही रूप, वस्तुतः वह राम जो हैं एक ही तत्व है, उसको लोग अलग अलग तत्व में देखते हैं। जिसे व्याकरण दर्शन का जो ग्रंथ वाक्यपदीय है उसमें भी कहा गया है, एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। वह स्थिति 3 रूपों में बताया गया है। जैसे यहाँ वही बन जाते हैं विष्णु, वही महेश, वही ब्रह्मा, तीनों रूप में वस्तुतः वही है। माया का प्रसार है, माया का प्रसरित रूप है। तो वहाँ भी यही कहा गया है उसी रूप में। और एक ये वस्तुतः अहल्या का स्तोत्र है।
बंधुओं, यह अहिल्या का स्तोत्र है। जो इस स्तोत्र को पढ़ लेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कहा है कि अहल्या कृतं स्तोत्रम, ये 62वें श्लोक में इसी पंचम सर्ग में कहा गया है कि अहल्या यह पठेत भक्ति संयुतः, जो भक्ति पूर्वक जो इसे पढ़ता है पढ़ेगा, सौ प्रमुच्यते अखिलैः पापैः, वह अखिल पापों से, समस्त पापों से प्रमुच्यते माने समाप्त छुटकारा पा लेगा। परम ब्रह्माधिगच्छति, वह परम ब्रह्म का अधिगमन कर लेगा। इसको देख करके हमें मैत्रायणी उपनिषद का वह श्लोक याद आता है। मैत्रायणी उपनिषद का वह मंत्र जिसमें कहा गया है द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, दो ब्रह्म की बात कही गई है। शब्द ब्रह्म परम चयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, जो शब्द ब्रह्म को समझ लेता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो परम ब्रह्माधिगच्छति वो तत्सम यहाँ पर श्लोक दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी यही बता कह रहे हैं कि अहल्या स्तोत्रम, अहल्या कृतं स्तोत्रम पठे, यह पठेत भक्ति संयुतः, जो भक्ति के पूर्वक इस अहल्या के रचित कृत स्तोत्र का पढ़ लेगा, स्तोत्र को सौ प्रमुच्यते अखिलैः पापैः, अखिल पापों से मुक्त हो जाएगा और परम ब्रह्माधिगच्छति। इस प्रकार से मैत्रायणी उपनिषद में जो कहा गया है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम ब्रह्म परम चयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, तो ये तत्सम श्लोक दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। और अंत में अहल्या राम का दर्शन करके गदगद होकर के अश्रु भरी हुई नेत्र में अश्रु प्रवाह चल रहा है और राम का दर्शन कर रही हैं। ऐसे भाग्यशालिनी, ऐसे तो शाप भी उनके लिए वरदान बन गया। क्वचित दोषोपि गुणायते, कहीं दोष भी गुण बन जाता है। माता को जो शाप दिया ऋषि ने, गौतम ऋषि ने, वो इनका वरदान बन गया। राम दर्शन हुआ है, साक्षात परात्पर ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। उनसे बात कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और अंत में अहिल्या क्या कहती है इस स्तोत्र में, स्तोत्र कहा गया है जैसा कि मैं पढ़ के सुनाया था कि अहल्या कृतं स्तोत्रम यह पठेत भक्ति संयुतः, जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है तो स प्रमुच्यते अखिलैः पापैः परम ब्रह्माधिगच्छति की बातें जो कही गई है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। अंत में कहती हैं कि जो भी पापी इसको पढ़ लेगा, चाहे कोई भी ब्राह्मण वध करके आ गया हो, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दिया हो, हत्या का पाप हो, या मद्य पी करके कोई आया हो और गुरु भार्या के साथ गमन भी कर लिया हो, गलती से अपराध कर लिया हो, इतना बड़ा पाप, माता पिता और भाई का भी हत्या कर दिया हो, वध कर दिया हो और भोग में सतत लीन हो, ऐसे व्यक्तियों को भी राम इस स्तोत्र का पाठ करने से उनको भी मुक्ति दिला देते हैं। ऐसे हैं सहज हमारे राम, ऐसे हैं, ऐसे सहज और सरल हैं हमारे राम कि ऐसे पापियों को भी, जो ब्राह्मण का वध कर ले, मद्यपान करके कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई गुरु भार्या के साथ, पत्नी के साथ गमन कर ले और ऐसे पापियों को भी, माता पिता और भाई की हत्या कर दे, ऐसे पापियों को भी स्तोत्र पढ़ करके मुक्ति प्रदान करते हैं राम। ऐसे उनके राम हैं, इस प्रकार के अहल्या के ये राम हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि बालकांड जो है इसका अध्यात्म रामायण के उसके पंचम सर्ग में ये राम का क्या स्वरूप है, अहिल्या की दृष्टि में राम कैसे हैं, अहिल्या के संदर्भ में राम कैसे हैं, राम ने का रूप अहिल्या ने कैसे देखा, किन किन रूपों में देखा, तो इसमें पूरी का पूरा जो वर्णन है अहिल्याकृत स्तोत्र रूप माना है इनको लेखक ने कि अहल्या कृतं स्तोत्रम यह पठेत भक्ति संयुक्त, जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है तो स प्रमुच्यते अखिलैः पापैः और परम ब्रह्माधिगच्छति, वह परम ब्रह्म को दर्शन कर लेता है। इसमें कोई नास्त्यत्र कश्चित संदेहावकाशः, कोई संदेह का अवकाश नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ऐसे अहिल्या के राम हैं। तो आज मेरा वक्तव्य यही था कि अध्यात्म रामायण के का जो बालकांड है उसका जो पंचम सर्ग है
उसमें अहिल्या ने राम को किस रूप में दर्शन किया उसका मैंने थोड़ा यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ माता अहिल्या के जो परात्पर ब्रह्मस्वरूप जो राम हैं, जो एक हैं लेकिन उनका पसार सर्वत्र बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, ऐसे परात्पर ब्रह्म, ऐसे सरल उस राम को, ऐसे सहज उस राम को जो सतत सहज मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे राम को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।